झंग के इलाका में दरीना दुश्मनी पर दो अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मारे जाने वाले अफराद का ताल्लुक नौल बरादरी से है और मारने वाले मुल्जमान का ताल्लुक बलोच बरादरी से है। इनकी दुश्मनी कब शुरू हुई और देखते ही देखते कितने अफराद की जिंदगियां निगल चुकी है। अब मुल्जमान पर सिर्फ मुकदमा नहीं दर्ज हुआ बल्कि उसकी वालिदा और वालिद को भी मशवरे में रख लिया गया है। इस वाक़े में अब तक कोई मुल्जिम गिरफ्तार हो सका या नहीं, ये तमाम अहवाल बताएंगे आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सलमान कुरैशी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जहां एक तरफ सीसीडी की पंजाब पुलिस की कार्रवाइयां पंजाब भर में जारी हैं, तो दूसरी तरफ नफरत की आग में जलते हुए दुश्मनदार भी अपने टारगेट को मिस नहीं करते। जहां उन्हें मौका मिलता है वहीं पर उन पर हमलावर हो जाते हैं। कुछ लोग घात लगाकर ये हमला करते हैं, कुछ रैकी कर हमला करते हैं, तो कुछ चौकों चौराहों में भी उन्हें नहीं छोड़ते। कुछ तो घरों में घुस जाते हैं और घरों में घुसकर उन्हें फायरिंग करके कत्ल कर देते हैं। इसी तरह का ये एक अफसोसनाक वाकया झंग के इलाका में पेश आया। ये फैसलाबाद रोड पर एक गांव है जो थाना मोचीवाला के हदूद में आता है। इस झंग रोड पर ये बहाब वाला चक नंबर जो है वो 220 जीम बे है। घनवा गांव के रिहायशी हैं ये नौल बरादरी। अब नौल बरादरी की दुश्मनी बलोच बरादरी के साथ चली आ रही थी और ये जो दुश्मनी है ये इतनी पुरानी नहीं बल्कि 3 साल कबल तब शुरू होती है जब एक समर अब्बास नामी शख्स कत्ल हो जाता है और उसके कत्ल का मुकदमा मुमताज नौल पर दर्ज होता है। उस हवाले से उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जाती है। बादअज़ां उसे पुलिस की तफ्तीश में क्लियर कर दिया जाता है और वो मुकदमे में से बरी हो जाता है। लेकिन दुश्मनी वहीं पर ठहर जाती है, रुक जाती है और नफरत की आग में जलते जलते फिर समर अब्बास का भाई जो अमजद है वो इस कत्ल की खौफनाक वारदातें करके अपने भाई के कत्ल का बदला लेता है। यह किस तरह से सारा वाकया रूनुमा हुआ, ये 23 दिसंबर की सुबह 10 बजे के करीब वाकया पेश आता है कि जब जो मुमताज नौल है और उसके साथ उसका चाचू अमानुल्लाह, ये दोनों घर के बाहर अपने मवेशियों की देखभाल कर रहे होते हैं, उन्हें पट्ठे खिला रहे होते हैं। गांव देहातों में यही रिवाज होता है, जिन्होंने जानवर रखे होते हैं वो उनकी देखभाल करते हैं। तो 10 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर सवार दो अफराद आते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि एक जो है वो बलोच है, अमजद बलोच है, उसके साथ उसका नामालूम साथी है। अमजद बलोच मोटरसाइकिल से उतरता है और मुमताज नौल पर सीधी गोलियां बरसानी शुरू कर देता है। मुमताज नौल उन गोलियां लगने की वजह से जख्मी होकर जमीन पर गिरता है। इसी असना में उसका चाचू अमानुल्लाह इन मुल्जमान को पकड़ने के लिए जब आगे बढ़ता है तो नामालूम हमला आवर जो है वो उसके सर पे बट मारता है, बट मार के गिरा देता है। जबकि अमजद बलोच पर यह इल्जाम है कि वो फिर उसके चाचू अमानुल्लाह पर सीधी गोलियां बरसाता है और उसे भी कत्ल कर देता है। ये दोनों मक्तलगाह के करीब ही मुल्जमान खड़े होते हैं और मजीद लोग जो वहां पर करीब खेतों में काम कर रहे होते हैं, नौल बरादरी से ताल्लुक रखने वाले, मुदई मुकदमा भी कहता है वो मौका पर ही मौजूद था जो FIR में जिक्र किया गया है, वहीं पर खड़े होकर वो ललकारे मारता है कि कोई भी आगे आया तो उसे भी इस तरह से ढेर कर दूंगा। फिर ये दोनों मुल्जमान 125 मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और बासानी वहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद की सूरत हाल इंतहाई दुख भरी होती है कि जब कोई ऐसी कत्लों की खौफनाक वारदात होती हैं, खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे सारे घर से बाहर निकल आते हैं क्योंकि घर की दहलीज पर ही ये खौफनाक वारदात हुई होती है। तो वो आकर उन लाशों को चूमते हैं, चाटते हैं और बैन करती हुई खवातीन वहां पर दिखाई देती हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हैं, ना डेड बॉडी दिखाई जा सकती है, ना आपको उस तरह की जो वीडियोस दिखाई जा सकती हैं, लेकिन बड़े ही जो गमज़दा माहौल वहां पर कोहराम भरपा हो जाता है। हर तरफ चीखों पुकार पड़ जाती है, पुलिस को इतला दी जाती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है थाना मोचीवाला की और वो आकर अपनी तफ्तीश का आगाज करती है और इन लाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया जाता है। अब ये तनाज़ा कहां से शुरू होता है, ये मुदई मुकदमा इस FIR में भी जिक्र करते हैं। वैसे भी पता लगा कि बलोच बरादरी और नौल बरादरी के दरमियान ये दुश्मनी का आगाज 2022 में तब होता है जब समर अब्बास नामी शख्स के कत्ल का मुकदमा
मुमताज़ नौल पर दर्ज होता है। अब ये 2022 में मुकदमा दर्ज हुआ। ये जो मकतूलीन है, इस टाइम मजलूम है, वो कहते हैं कि रोड एक्सीडेंट में उसकी वफ़ात हो जाती है और हम पर गलत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है और तफ्तीश में हम बेगुनाह हो जाते हैं और फिर ये मुकदमे से ये बाइज्जत तौर पर बरी हो जाते हैं। लेकिन दुश्मनी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। वो नफ़रतों की आग में जलना और फिर उस तरह से प्लानिंग करना और फिर उसको मौका मिला और उसने आकर ये कत्लों की वारदात कर दी। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो लोग इस दुश्मनी की आग को ठंडा करने के लिए इस तरह के इक़दामात तो कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उनकी वजह से ना सिर्फ उनके बहन भाई इसमें ज़लील ख्वार होंगे, बल्कि उनके बूढ़े वालिदैन, जिनकी उम्र ये होती है कि औलाद उनकी खिदमत करे, उनके लिए जो है वो उनको कुछ ना करने दिया जाए, वो भी इन मुकदमात में नामजद हो जाते हैं। इस मुकदमे में उन्होंने इन मुलजिम जो अमजद बलोच है, उसके वालिद मंशा बलोच, उसकी वालिदा जन्नत बीबी को भी नामजद कर दिया है। और तहरीर में यह जिक्र किया गया है कि अजमत नौल नामी इनका जो रिश्तेदार है, वो मुलजमान के गांव के पास किसी काम के सिलसिले में 9 बजे के करीब गया हुआ था। उसने सुना कि जो है वो मंशा बलोच और जन्नत बीबी अपने बेटे अमजद को ये कह रहे हैं और साथ नामालूम साथी को कि जाके समरबाज के कत्ल का बदला लेके आओ और मुमताज़ को कत्ल कर दो। तो इस तरह से उन्हें भी एफआईआर में फिट कर लिया गया है। एक गवाह भी उन्होंने अपने 2 रख लिए गए हैं, जो एक हर मुद्दई मुकदमा का हक होता है। लेकिन अब वो भी भागेंगे या पकड़े जाएंगे और फिर पहले थाने में रहेंगे, बाद अज़ां उन्हें इस उम्र में भी जेल में जाना होगा। इंसान अपनी आग ठंडी करने के लिए ये वारदात तो कर देता है, लेकिन इसके नताइज इतने भयानक होते हैं कि इंसान को समझना चाहिए। जंग का इलाका ये वही है जहां पर चंद रोज कबल भी मेन रोड पर खून की होली खेली गई है और एक मुनीर अहमद सदाना जो साबिक बार प्रेसिडेंट थे, उन्हें, उनके ड्राइवर मुमताज़ को और एक राहगीर को फायरिंग करके बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। और फिर उसका भी अंजाम ऐसा हुआ कि उसका जो मरकजी मुलज़म इमरान शाह और मानी कुरैशी था, वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि एक तरफ मुबैना मुकाबले हो रहे हैं, दुश्मनदार अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, बाद अज़ां सीसीडी के साथ मुकाबलों में मारे भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की कार्रवाइयां रुकने का नाम नहीं ले रही। वो कोई शादी की तकरीब हो जहां पर फायरिंग करके दुश्मन अपनी आग की ठंडा करने की कोशिश करें, जैसे मंडी बहाउद्दीन के इलाका में चंद रोज कबल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, इसी तरह से अब झंग के इलाका में भी ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। इसका थाना मोचीवाला में मुकदमा दर्ज हो चुका है और मुकदमा जो है उसके बाद पुलिस इन मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। अभी तक हमारी इतलात के मुताबिक कोई भी मुलजिम इसमें गिरफ्तार नहीं हो सका। अब देखना यह है कि पुलिस कैसे इन मुलजमान को पकड़ती है और मजीद इन दुश्मनियों की आग में जलने वालों के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं। रियासत की यह भी जिम्मेदारी है और रियासत के जो रुकन होते हैं, जिनमें एमपीए, एमएनए, उन्हें चाहिए कि ऐसी दुश्मनदारियां जो अरसा दराज से चली आ रही हैं, जिससे खानदानों के खानदान तबाह बर्बाद हो जाते हैं, इनको रोकने के लिए, इन्हें सुलह में तब्दील करने के लिए अपने कोई ख़ास तौर पर इक़दामात करें, अपना कोई इसमें किरदार अदा करें, ताकि इस तरह लोगों का जानी नुकसान ना हो सके जो जिस तरह से ये होता हुआ चला आ रहा है। पंजाब भर में इसी तरह जहां पर किसी को मौका मिलता है, चाहे सीसीडी का और पंजाब पुलिस का रोब और दबदबा एक कायम हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये बरादरियां और ये दुश्मनदार जो है वो अपनी दुश्मनी की आग को ठंडा करने के लिए हर किस्म का इकदाम करते हैं। और इसका यही एक नतीजा निकला कि मुमताज़ नौल और उसका चाचा अमानुल्लाह नौल भी बेदर्दी के साथ कत्ल हो गए। अब इसका मुकदमा दर्ज हुआ और मुकदमा सिर्फ मुलजिम पर नहीं, जिस अमजद बलोच ने कत्ल किया उसके नामालूम साथी पर और उसकी वालिदा और वालिद पर भी 109 उसमें शामिल की गई है कि उनके मशवरे पर यह कत्लों की खौफनाक वारदात हुई है। एक तो 3 साल कबल उनका बेटा समर अब्बास भी मुबैना तौर पर कत्ल हुआ, वो एक गहरा दुख और सदमा था, लेकिन अब इस पूरे ख़ानदान को इन कत्लों की वारदात का नतीजा भी भुगतना होगा। इसलिए तहम्मुल से, सब्र से तमाम फैसले लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप इंसाफ ले सकें और जब ऐसे कदम कोई उठाने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि आपकी फैमिली जो है उसका क्या बनेगा। अब एक वालिदैन तो नहीं अपने एक बेटे को खो चुके हों तो दूसरे को कहें
कि जाके कत्ल कर दो। लेकिन ये एक जो है वो हक होता है मुद्दई मुकदमा का, वो किसी को भी उस मुकदमे में नामजद कर सकता है। कुछ लोग इस तरह की दुश्मनी की आग में जलते हैं कि वालिदैन भी अक्सर औकात कह देते हैं, ये तो तफ्तीश में ही चीज़ें सामने आएंगी, लेकिन अलबत्ता वो बूढ़े लोगों पर भी एक FIR दर्ज हो गई और जिनका नुकसान हुआ उसकी भी कोई भरपाई नहीं है, उनके भी बच्चे यतीम हो गए, ख़वातीन जो है वो बेवा हो गई। तो कोहराम बरपा है और उनका मुतालबा है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। इस केस में या मज़ीद जो हमारे सामने नए केसेस आएंगे उससे भी हम आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सलमान कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।